आज है 9 जुलाई 2023 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब डेटा एंट्री ऑपरेटर को मिलेंगे 26,000। एमपी में संविदा कर्मचारियों के लिए 10% वेतन बढ़ोतरी की घोषणा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद से संविदा कर्मचारी अपने वेतन का आकलन खुद करने लगे हैं। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, विशेषज्ञों और संविदा कर्मी संगठनों से बातचीत के बाद संविदा कर्मियों के वेतन में 10% बढ़ोतरी की योजना सामने आई है। इस मोटे अनुमान के मुताबिक वेतन बढ़ोतरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी 26,361 रुपए होगी। मध्य प्रदेश में अविवाहित बहनों को भी 1,000 रुपए महीना देने पर विचार कर रही शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लाडली बहना योजना में 21 से 22 वर्ष आयु वर्ग की अविवाहित बहनों को शामिल करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही उन्हें भी प्रतिमाह 1,000 रुपए मिलने लगेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 वर्ष आयु की बहनों को भी योजना का लाभ देने की घोषणा की। मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार, बीजेपी और कांग्रेस पूरी तरह से तैयार। पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश के सियासी हलकों में बहुत हलचल है। एक तरफ बीजेपी दोबारा सत्ता में आने के लिए हर वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस भी लोक लुभावन वादे कर रही है। उस पर सीधे में हुए पेशाब कांड की गूंज पूरे देश में है। कांग्रेस ने इसे आदिवासियों पर अत्याचार का मुद्दा बना लिया। वहीं खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले में हस्तक्षेप कर डैमेज कंट्रोल की सारी कोशिशें की, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएगी। पेट्रोल पंपों पर वाहनों में ईंधन भरेंगे दिव्यांग, ग्राहक स्लेट पर चौक से लिखकर बता सकेंगे। मध्य प्रदेश पेट्रोल डीजल एसोसिएशन व हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से प्रदेश में पहली बार एक अनूठी पहल की गई। इसके तहत अब दिव्यांगजन भी पंपों पर वाहनों में पेट्रोल डीजल भरेंगे। राजधानी में एचपी कंपनी के एक पेट्रोल पंप पर दिव्यांगों ने वाहनों में पेट्रोल डीजल भरा। 4 दिव्यांग युवक यहां हर दिन वाहनों में पेट्रोल व डीजल भरा करेंगे। पेट्रोल पंपों पर स्लेट व चौक की व्यवस्था की गई है। उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर, इन परीक्षाओं का एग्जाम प्लान और सिलेबस जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर द्वारा पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी परीक्षा 2023 के लिए परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम और चयन प्रक्रिया की घोषणा कर दी गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर ने स्टेट फॉरेस्ट सर्विस मेन एग्जाम 2020 के लिए सिलेबस भी जारी कर दिया है। मांगों को लेकर नर्सिंग ऑफिसर ने जताया विरोध, ठप की सेवाएं। अपनी कई मांगों को लेकर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग ऑफिसर्स ने सांकेतिक हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया। इनका ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ सरकार को ये दिखाने के लिए था कि हम अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और हमारी मांगों को सुना जाए। जिला अस्पताल में नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रॉड्रिक सिस्टर का कहना था कि हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ग्रुप डी के पद पर जल्द होगी भर्ती। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ग्रुप डी ड्राइवर, चपरासी, चौकीदार, वाटरमैन, माली और स्वीपर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी। बता दें कि यह भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इस पद पर आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। आपको बताएंगे कि इस पद पर आवेदन के लिए योग्यता, उम्र सीमा और आवेदन शुल्क क्या होगा। जारी अधिसूचना के अनुसार ये ग्रुप डी के पद पर भर्ती प्रक्रिया नवंबर 2023 से शुरू की जाएगी। आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए या विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। बदहाल सरकारी प्राथमिक स्कूल, एक कमरे में लग रही 5 कक्षाएं। सरकारी स्कूल 1 जुलाई से शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर वही घिसा पिटा राग चल रहा है। हालात ये हैं कि कई स्कूल्स में बिजली पानी की व्यवस्था तक नहीं। इसके अलावा एक ही भवन में 1 से 5वीं तक की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। यह हाल कहीं और नहीं बल्कि राजधानी के स्कूल्स का है। राजभवन के पीछे स्थित शासकीय नवीन प्राथमिक शाला रोशनपुरा और वल्लभ भवन के पास स्थित शासकीय नवीन प्राथमिक शाला में एक ही कक्ष में 1 से 5वीं तक के बच्चे साथ में बैठकर पढ़ रहे हैं। सोमवार को 1.25 करोड़ लाडली बहनों को मिलेगा तोहफा, तैयारियां शुरू।
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 1.25 करोड़ लाभार्थियों महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अब 10 जुलाई को इंदौर से प्रदेश भर की लाडली बहनों के खातों में दूसरी किश्त की राशि डाली जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान सोमवार 10 जुलाई को इंदौर से प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक बहनों के खाते में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे। आदिवासी संगठन बोले, आदिवासी है देश का मालिक, उन पर लागू नहीं होते नागरिकता के कानून। मध्य प्रदेश के खरगोन में दलित और आदिवासी समाज के कई संगठनों के साथ ही जया संगठन ने भी समान नागरिक संहिता के विरोध को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आदिवासी संगठनों की मांग थी कि आदिवासी समाज देश का मालिक है, इसलिए उन पर नागरिकों के कानून लागू नहीं होते, जिसके चलते उन्हें यूसीसी से अलग रखा जाए। गौरतलब है कि देश में इन दिनों समान नागरिक संहिता कानून अर्थात यूसीसी की चर्चा लगातार जोरों पर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता भी इसे लागू करने और इस पर सहमति बनाने के लिए कोशिश करते नजर आ रहे हैं। कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर बोला हमला, बेरोजगारों और युवाओं से कही ये बात। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जोरदार हमला बोला। इस बार उन्होंने मध्य प्रदेश में रोजगार और बेरोजगारों को मुद्दा बनाया। उन्होंने युवाओं से सचेत रहने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर बेरोजगारों के साथ पूर्ण न्याय किया जाएगा। मध्य प्रदेश में शिकारियों से बाघों की सुरक्षा के लिए एसटीएसएफ को भी मैदान में उतारा। मध्य प्रदेश भारत में संरक्षित क्षेत्रों के आसपास संगठित शिकारी सक्रिय होने की आशंका का इनपुट मिलने के बाद वन्य प्राणी मुख्यालय ने स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स को मैदान में उतार दिया है। उनसे कहा गया है कि अपने मुखबिरों को काम पर लगाएं और उनसे मिलने वाले किसी भी इनपुट पर पूरी तरह से काम करें। एसटीएसएफ ने कूनो नेशनल पार्क, कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, पेंच, संजय दुबरी और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सहित अन्य संरक्षित क्षेत्रों के आसपास मुखबिरों को सक्रिय कर दिया है। ओएफके को मिला है बड़ा ऑर्डर, 16,500 फ्यूज पीडीएम की खेप नाइजीरिया रवाना। म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से आयुध निर्माणी खमरिया को बड़े पैमाने पर फ्यूज पीडीएम सप्लाई का ऑर्डर मिला। यह ऑर्डर करीब 1,81,000 फ्यूज का रहा। इसी के तहत फ्यूज पीडीएम की पहली खेप रवाना हुई। इस खेप में 16,500 फ्यूज शामिल हैं। फ्यूज की खेप को निर्माणी के जीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। व्हाट्सएप पर जल्द मिलेगा नया फीचर, जरूरी चैट को फिल्टर करना आसान होगा। मेटा के स्वामित्व में आने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन दिनों कई नए फीचर्स पर काम कर रहा है। इस लिस्ट में अब चैट लिस्ट फिल्टर फीचर भी शामिल हो चुका है। वेब ईटा इन्फो के मुताबिक कंपनी नए टूल पर काम कर रही है, जिसके तहत यूजर्स को 3 नए फिल्टर चैट को मैनेज करने के लिए उपलब्ध होंगे। जल्द ही इनकी घोषणा भी हो सकती है। चैट लिस्ट फिल्टर के जरिए यूजर्स आसानी से अलग अलग कैटेगरी में अपनी चैट को चुन पाएंगे और उन्हें अलग कर लिया जाएगा। अब बिना एसी वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की होगी शुरुआत, किराया होगा आधा। अधिकतर भारतीय लोगों को रेल में सफर करना काफी आरामदायक और सुरक्षित लगता है। हालांकि रेलवे में हर रोज लाखों यात्री सफर करते हैं और अपने काम या गंतव्य पर जाते हैं। अब भारत में मेल एक्सप्रेस ट्रेन के अलावा सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलने लगी है। देश के कई शहर और इलाके ऐसे हैं जहां वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब बिना एसी की वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। इससे साधारण वंदे भारत एक्सप्रेस का किराया भी कम होगा और इसमें अच्छी सुविधाएं भी मिलेंगी। 3 से ज्यादा दुकानों पर नहीं मिली किताबें और यूनिफॉर्म तो स्कूल पर होगी कार्रवाई। जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा भले ही लगातार कार्रवाई की जाती रही हो, लेकिन स्कूल प्रबंधन और सामग्री बेचने वाले दुकान संचालकों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अब भी शहर में ऐसे कई बड़े स्कूल हैं जिनकी यूनिफॉर्म, किताबें वगैरह एक निश्चित दुकान पर उपलब्ध हैं। इसी के चलते कलेक्टर आशीष सिंह ने शुक्रवार को 70 से अधिक स्कूल प्राचार्य, प्रबंधकों की बैठक ली और सख्त निर्देश दिए कि 3 से अधिक दुकानों पर स्कूल सामग्री अनिवार्य रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। अगर अभी तक नहीं किया है पैन से आधार लिंक तो ज्यादा जुर्माना देने के लिए हो जाइए तैयार। सरकार ने आधार से पैन लिंक करने के लिए आखिरी तारीख 30 जून 2023 रखी थी। अगर किसी टैक्स पेयर ने ऐसा नहीं किया तो उसके लिए परेशानी बढ़ने वाली है। आयकर विभाग के मुताबिक जिन लोगों ने 30 जून 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया, उनका पैन कार्ड 1 जुलाई 2023 से इनऑपरेटिव हो जाएगा। इस बीच विभाग ने कहा कि ऐसे टैक्स पेयर सब रिटर्न से जुड़े 15 काम नहीं कर पाएंगे, जिनमें से प्रमुख लास्ट डेट यानी कि 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है।
सीयूटी यूजी का रिजल्ट आने में सप्ताह भर का और इंतजार, विद्यार्थी परेशान। देश भर के शैक्षणिक संस्थानों से संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट करवाया गया, मगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से ना तो यूजी कोर्स और ना ही पीजी कोर्स का रिजल्ट आया। इससे संस्थानों को प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने में समय लग रहा है। ऐसी स्थिति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के सामने भी बनी। विश्वविद्यालय ने एजेंसी से रिजल्ट से जुड़ी जानकारी मांगी। उन्होंने अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया। 25 सितंबर को भोपाल में भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ। भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती पर 25 सितंबर को भोपाल में चौथा कार्यकर्ता महाकुंभ आयोजित करेगी। विधानसभा चुनाव के पहले होने वाले इस बड़े आयोजन में पार्टी के 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को शामिल कराने की तैयारी है। कार्यकर्ताओं को विजय संकल्प दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर्स को सार्थक ऐप पर ही दर्ज करानी होगी उपस्थिति। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर्स व कर्मचारियों की उपस्थिति सार्थक ऐप पर दर्ज कराने के लिए अब सख्ती शुरू कर दी। स्वास्थ्य संचालनालय में अपर संचालक डॉक्टर प्रमोद पाठक ने सभी जिलों के सीएमएचओ और सिविल सर्जनों को पत्र भेजकर ऐसे डॉक्टर्स की सूची मांगी जिन्होंने अभी तक सार्थक ऐप पर पंजीयन तक नहीं किया। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया कि सार्थक ऐप के माध्यम से दर्ज उपस्थिति ही मान्य की जाएगी। मध्य प्रदेश में अगले 2-3 दिन तक झमाझम बारिश के आसार। बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर में भी नया मजबूत सिस्टम एक्टिव होने से मध्य प्रदेश में अगले 2-3 दिन तक अच्छी बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत 38 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। इंदौर सहित मालवा निमाड़ क्षेत्र में भी 3 दिन के ब्रेक के बाद तेज बारिश हुई। हालांकि 3 दिन बाद फिर इस क्षेत्र में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। आरटीओ ऑफिस में 10,000 से ज्यादा वाहनों के रजिस्ट्रेशन का काम अटका। आरटीओ आने वाले ज्यादातर लोग इन दिनों परेशान हैं। परेशानी इसलिए हो रही है कि यहां तकरीबन 10,000 रजिस्ट्रेशन का काम अटक गया। हालांकि अफसर कुछ कार्ड आने और काम करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल लोगों को इससे राहत मिलेगी ऐसा नजर नहीं आता। इंदौर आरटीओ प्रदेश के बड़े आरटीओ में से एक है। यहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में वाहनों का पंजीयन होता रहता है। रविवार सोमवार की मध्यरात्रि 2:30 बजे खुलेंगे महाकाल मंदिर के पट। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण मास के पहले सोमवार के लिए रविवार सोमवार की दरमियानी रात 2:30 बजे मंदिर के पट खुलेंगे। इसके बाद भगवान महाकाल की भस्म आरती की जाएगी। ज्योतिर्लिंग की परंपरा के अनुसार श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार के लिए रविवार रात 2:30 बजे और सप्ताह के शेष दिनों में रात 3 बजे मंदिर के पट खोले जाते हैं। पश्चात भगवान महाकाल की भस्म आरती की जाती है। मंदिर प्रशासन ने इस बार श्रावण मास में चलायमान भस्म आरती व्यवस्था को यथावत रखा है। 7 दिन बाद बैठक में तय होगा ई रिक्शा का रूट। शहर में कई सड़कों पर दौड़ने वाली ई रिक्शा को लेकर अब अधिकारी प्रबंधन करेंगे। मुख्य रूट्स पर टेम्पो और ई रिक्शा के कारण बाधा होती है, जिस कारण ट्रैफिक धीमा होता है। इसको लेकर ई रिक्शा के प्रतिनिधि मंडल को 7 दिन बाद जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों ने बुलाया। इनके साथ बैठकर ही ई रिक्शा के रूट तय किए जाएंगे, जिससे यातायात में परेशानी न हो। सवारी वाहन लेफ्ट टर्न पर खड़े दिखे तो कार्रवाई की जाएगी। ब्लैक स्पॉट पर बाधक बन रहे इलेक्ट्रिक पोल शिफ्ट होंगे। रंबल स्ट्रिप वो विभाग लगाएगा जिसकी सड़क है। जुड़वा बच्चों को सिंगल चाइल्ड मानेगी शिवराज सरकार, फिर नसबंदी कराने पर देगी 2 इंक्रीमेंट। मध्य प्रदेश सरकार अब जुड़वा बच्चों को सिंगल चाइल्ड ही मानेगी। इतना ही नहीं, पहली डिलीवरी में हुए जुड़वा बच्चों के बाद नसबंदी कराने पर 2 इंक्रीमेंट भी देगी। नसबंदी शासकीय सेवक स्वयं या पत्नी की करा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार का ये आदेश सामने आया। इसके आदेश कुछ वक्त पहले हो चुके हैं। बता दें कि केंद्र सरकार समेत देश के करीब 10 राज्यों में जुड़वा बच्चों को सिंगल चाइल्ड माना जाता है। सरकार के इस आदेश से कई शासकीय सेवकों को फायदा होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।